महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ एक बेहद खास रथ था। यह कोई सामान्य रथ नहीं था, बल्कि अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया यह एक दिव्य रथ था। यह ऐसा रथ था जिसके ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे और इसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यही नहीं, शेषनाग जी ने पृथ्वी के नीचे से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ रखा था, ताकि इस महत्वपूर्ण युद्ध में एक पल के लिए भी इस रथ का संतुलन ना बिगड़े। ऐसी कथा है कि महाभारत के युद्ध के ठीक बाद अर्जुन के रथ में आग लग गई थी और यह जलकर भस्म हो गया था। यह ऐसा रथ था जो जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा और किसी भी लोक में भ्रमण कर सकता था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि यह दिव्य रथ युद्ध के बाद जलकर खाक हो गया? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले यह जान लें कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी एक ध्वजा के रूप में विराजमान थे। रामायण में वर्णन मिलता है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो जाता है। अर्जुन घमंड से हनुमान जी को कहते हैं कि यदि मैं आपके समय में होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने की बजाय अकेले ही अपने धनुष से एक मजबूत सेतु बना देता, लेकिन आपके प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो अपने तीरों से सेतु बनाकर वानर सेना को समुद्र पार करवा देते? इस पर हनुमान जी ने कहा, हे शूरवीर, वहाँ बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर उस सेतु पर चढ़ता तो बाणों का सेतु एक भी वानर का भार सहन नहीं कर पाता और बाणों से बना हुआ सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। इस पर अर्जुन ने कहा, नहीं देखो, यह सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि सेतु नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, यदि आपका बनाया सेतु मेरे 3 कदम ही झेल गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। हनुमान जी श्री राम का नाम स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ जाते हैं। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगता है, दूसरा पैर रखते ही चरमरा जाता है और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो जाता है। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकलने लगा। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नीचे ना होता। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और बोले, मैं तो बड़ा ही अपराधी निकला। आपकी पीठ पर मैंने पैर कैसे रख दिया? मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान? यह सारी घटना देखकर अर्जुन को बड़ा ही पछतावा हुआ और उन्होंने हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन दुखी मत करो और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान होते हैं। दुर्योधन की मृत्यु के बाद महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पहले रथ से उतरने की प्रार्थना की। इसी पर भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उसके गांडीव के साथ उतरने को कहा। अर्जुन ने भगवान की बात मानी और वह रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। इसी दौरान हनुमान जी भी रथ के ऊपर से अदृश्य हो गए और शेषनाग भी पाताल लोक में समा गए और तभी रथ पर अचानक से आग लग गई और वह राख में बदल गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। इस पर भगवान ने कहा, अर्जुन, यह रथ तो पहले ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से जल चुका था। यह रथ तो केवल इसीलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं मैं बैठा था और ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। अब चूंकि इस रथ का काम पूरा हो चुका है इसलिए यह जलकर भस्म हो गया। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।